हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा भाई झांसर पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस, उसके बाद 9 मार्च थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस और 9 मार्च सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और एक बार ही आप लोग सब इसको पढ़ लीजिएगा, कल के शिफ्ट के लिए बहुत काम आएगा। तो बारी बारी से मैं शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चंस बता देता हूँ जो एकदम रियल है। सेंटर में मुझे लड़का नहीं बताया है, सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। दूसरा क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। 2023 महिला फीफा विश्व कप किस देश में होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फिफ्थ खेलो यूथ गेम्स एमपी के कितने शहर में आयोजित किया गया था? तो 8 शहरों में। इसका आंसर यहां पे लिखा है मैंने, 8 शहरों में। वारली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य का है? तो ऑप्शन इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू किए हैं? तो इसका आंसर है उड़ीसा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 355 यानी 355। ठीक है। मोदेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ठीक है। इनमें से किस राज्य होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था, तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इसका आप लोग पता ही है 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, कोडिंग भी आप लोग को याद होगा। भारत के किस शहर को लगातार छठी बार स्वच्छता का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर शहर को लगातार छठी बार स्वच्छता के लिए अवार्ड दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो फेडरल फीचर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। अलगे का वर्गीकरण किस वर्ग में किया जाता है? तो इसका आंसर है थेलोफाइटा। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किसकी बोर्ड शॉर्ट कॉल का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 14 किलोमीटर। गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया था? तो 1918 में। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो इसका आंसर है शेरशाह। ठीक है। और अगर बेस्ट एक्टर पूछेगा तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस पर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर है रोजर फेडरर। आराम बाग का निर्माण बाबर ने कहां करवाया था? तो आगरा में करवाया था। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो गोदावरी नदी। प्रो कबड्डी 8वें सीजन का फाइनल किस टीम के बीच हुआ था? तो इसका आंसर है पटना पायरेट वर्सेस दिल्ली दबंग। पीपी वर्सेस डीडी, याद रखिएगा। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? ये क्वेश्चन सीजीएल के टीयर 2 में भी आया था, मैंने एनालिसिस किया था और देखिए फिर से सीएचएसएल में रिपीट हो गया है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि बार बार जो भी एग्जाम का एनालिसिस किया जाता है उसको जरूर देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी टीयर 2 के सवाल में आया हुआ था, अभी 3 तारीख के शिफ्ट में, और अभी देखिए सीएचएसएल में आज पूछ दिया गया। मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो भाई कांचीपुरम तमिलनाडु में है। इनमें से कौन से व्यक्ति सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर इनका आंसर है। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। ये क्वेश्चंस 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 1961। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो बनास नदी। जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके अनुसार बनास था। परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज डाल्टन को कहा जाता है, आप लोग को पता होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आईएसएल 2022 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? तो हैदराबाद एफसी ने जीता था। एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस F2, याद रखिएगा इस बात को। इस तरह के प्रश्न सीजीएल के टीयर 2 से लगातार आ रहे हैं, सीएचएसएल में भी और सीजीएल टीयर 2 में भी। ये इस तरह के एकदम शॉर्टकट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि एमएस वर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एमएस वर्ड को पढ़ के ही जाइएगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 8249 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। निदान पोर्टल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? तो नैरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत में सोने का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है इसका उत्तर। स्टार्ट। अब 9 मार्च थर्ड शिफ्ट पे आते हैं। द लाइट वी कैरी ऑफ मिचेल ओबामा, ये लिखा गया पुस्तक है जो मिचेल ओबामा के द्वारा लिखा गया। महानदी बेसिन कौन सी राज्य को नहीं छूती? तो भाई जो ऑप्शंस था वो बता नहीं पाया लड़का, इसलिए इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ये दिया गया था कि महानदी बेसिन किस राज्य को नहीं छूती है। तो जिसको छूती है वो याद रखिएगा, नहीं छूने वाला पता लग जाएगा। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था? तो रुस्तम फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। ठीक है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत इसका आंसर है। ठीक है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस देश में होगा? तो भारत में होगा, इंडिया में होगा, ये आप लोग को पता ही होना चाहिए। इनमें से कौन आउटपुट नहीं है? तो भाई जो आउटपुट होगा उसको छोड़ के जो आउटपुट नहीं होगा उसका आंसर मारिएगा। इसका भी ऑप्शंस नहीं बता पाए बच्चे लोग। कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो इसका आंसर में बच्चे लोग बताए थे कि हेपेटाइटिस बी इसका आंसर है। ठीक है। और एक गुजरात में कोई योजना से प्रश्न था जो कोई मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, वो मुझे उसका भी आंसर नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्ड मेडल का पुरस्कार मिला था? तो उसका आंसर है नीरज चोपड़ा। ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी को जेवलिन थ्रो में डोपिंग के लिए 2023-25 तक निलंबित कर दिया गया है? तो उसका आंसर है शिवपाल सिंह। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ओडिशा। 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है। यही इसी का आंसर आपसे पूछ रहा था एग्जाम में। उसके बाद एक क्वेश्चन है हड़प नीति किसने शुरू की? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और एक क्वेश्चन आया था कोई डिश को लेकर के, झारखंड का शायद कोई डिश था जिसका सही से नाम नहीं पता लगा, बच्चे नहीं बता पाए, तो फिर भी जितना बताया बच्चों ने बहुत अच्छा बताया। तो वो एक डिश पूछा था जो एक नया क्वेश्चन था, इसलिए उसको मैंने लिखा भी नहीं क्योंकि उसमें माथा मत लगाइए ज़्यादा। अगला बार क्या पूछेगा नहीं पूछेगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले, फिर कल तीनों शिफ्ट का फिर से एनालिसिस बता दूंगा। बाय।